क्रिकेट के मैदान में कद आवर बॉलर सामने आता है। कद 6 फुट 7 इंच, हाथ में गेंद और आंखों में वो चमक जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिल दहला दिए। जैसे ही वो दौड़कर आता है, बल्लेबाज के चेहरे पर खौफ नजर आता है। ये खौफ कोई आम खौफ नहीं है, ये है कर्टली एम्ब्रोज का खौफ। वो गेंदबाज जिसने अपनी रफ्तार, अपने कद और अपने सही निशाने से बल्लेबाजों को संभलने का मौका न दिया। कर्टली एम्ब्रोज जब दौड़कर गेंद फेंकते तो इसकी तेज रफ्तार गेंदें इनके दुश्मन बने बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती थी। इनकी गेंदबाजी में वो जो खौफ था वो सिर्फ इनकी रफ्तार और कद की वजह से नहीं था, बल्कि इसमें इनकी अज़म और जंगजू की जहनीत भी शामिल थी। ये कहानी है एक ऐसे बॉलर की जिसने क्रिकेट के मैदान पर अपनी हुक्मरानी कायम की और इस हुक्मरानी में एक ऐसा खौफ छुपाया जो आज भी याद किया जाता है। कर्टली एम्ब्रोज 21 सितंबर 1963 को कैरिबियन जज़ायर के खूबसूरत मुल्क एंटीगुआ के एक छोटे से गांव स्विंट्सवेल में पैदा हुए। एम्ब्रोज का खानदान एक मेहनतकश और सादा जिंदगी गुजार रहा था, जहाँ रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करना ही बड़ा मकसद था। इनके वालिदैन ने एम्ब्रोज को हमेशा मेहनत और ईमानदारी की तालीम दी। एम्ब्रोज का कद बचपन से ही दूसरों के मुकाबले में काफ़ी लंबा था और इनकी जिस्मानी साख्त मजबूत थी। इनकी इस जिस्मानी साख्त ने इन्हें बास्केटबॉल की तरफ माइल किया और शुरू में इनका ख्वाब था कि वो एक बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। वो बास्केटबॉल में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कर्टली का क्रिकेट की तरफ आना भी एक इत्तफाक था। इनके दोस्तों ने इन्हें क्रिकेट खेलने की तरगीब दी और जल्द ही इन्होंने इस खेल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जैसे ही इन्होंने गेंदबाजी में अपने टैलेंट को पहचाना, इनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। इनकी गेंदबाजी में ताकत, रफ्तार और एक खास शिद्दत थी जो बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकती थी। एम्ब्रोज के लिए ये एक नया सफ़र था और इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कर्टली एम्ब्रोज का क्रिकेट का सफ़र शुरू में मुश्किलों से भरा हुआ था, मगर इनके जोश और मेहनत ने इन्हें जल्द ही दूसरों से मुनफरद बना दिया। इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ एंटीगुआ और बारबोडा की मुकामी टीमों से किया। इनकी गेंदबाजी में जो कुदरती रफ्तार और दुरुस्तगी थी, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सबको हैरान कर दिया। मुकामी सतह पर खेलते हुए एम्ब्रोज ने कई अहम मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी कारकर्दगी ने वेस्ट इंडीज़ के सिलेक्टर्स की नज़र में जगह बना ली। 1980 की दहाई के वस्त में वेस्ट इंडीज़ की टीम को एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत थी जो अपनी गेंदबाजी से मुखालिफिन को डरा सके और विकेटें हासिल कर सकें। कर्टली एम्ब्रोज में वो तमाम सलाहियतें मौजूद थी जो एक बेहतरीन फास्ट बॉलर में होनी चाहिए। साल 1988 में एम्ब्रोज को इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच के लिए मुंतखब किया गया। ये इनके लिए एक ख्वाब के पूरा होने जैसा था। अपने पहले मैच में ही एम्ब्रोज ने अपनी बॉलिंग से सबको मुतासिर किया और साबित कर दिया कि वो किसी भी आम खिलाड़ी से मुनफरद हैं। इनकी गेंदबाजी में वो शिद्दत और जारहनापन था जो बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। इनके डेब्यू के बाद कर्टली एम्ब्रोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का यह सफ़र इनकी मेहनत, अज़म और खेल के लिए जुनून का नतीजा था। इन्होंने बहुत जल्द वेस्ट इंडीज़ की टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली और आने वाले सालों में वो टीम के अहम सतून बन गए। कर्टली एम्ब्रोज ने अपने कैरियर में बेशुमार कामयाबियां हासिल की और ऐसे यादगार स्पेल्स दिए जो क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। इनकी गेंदबाजी में खास तेज़ रफ्तारी और दुरुस्तगी थी जो किसी भी बल्लेबाज को संभलने का मौका नहीं देती थी। साल 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में एम्ब्रोज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इनकी गेंदबाजी में एक ऐसा तासर था कि वो किसी भी लम्हे विकेट हासिल कर सकते थे। इस सीरीज़ में इन्होंने बार बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किलात में डाला और इनकी बैटिंग लाइन को कमज़ोर साबित कर दिया। साल 1992 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एम्ब्रोज ने सिर्फ 34 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की, जो इनके कैरियर का एक और शानदार स्पेल था। इनकी बॉलिंग ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों को निहायत मुश्किलात में डाल दिया और इनका हर गेंद बल्लेबाजों के लिए एक नया चैलेंज साबित हुआ। एम्ब्रोज के कैरियर का एक इंतहाई यादगार लम्हा पर्थ के मैदान पर आया जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 35 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। इनकी गेंदबाजी में वो खतरनाक दुरुस्तगी थी जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई। इस मैच में एम्ब्रोज ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया और इनकी शानदार बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ की फतह की वजह बनी।
इस स्पेल ने क्रिकेट की दुनिया में इनका खौफ मजीद बढ़ा दिया और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एम्ब्रोज के सामने कैसे खड़ा होना है। एम्ब्रोज ने अपने करियर में 98 टेस्ट मैचों में 405 विकेटें हासिल की, जो एक शानदार कारनामा है। इन्होंने वनडे क्रिकेट में भी 225 विकेटें हासिल की और अपनी टीम को कई मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा किया। एम्ब्रोज के इंस्पायरिंग स्पेल्स और कामयाबियां इन्हें दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल करती हैं। इनके ये कारनामे और यादगार स्पेल्स आज भी क्रिकेट के शौकीनों के दिलों में जिंदा है और क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। साल 1994 में वेस्टइंडीज के दौरा भारत के दौरान कर्टली एम्ब्रोज ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शानदार बॉलिंग स्पेल पेश किया। इन्होंने 5 विकेटें हासिल की और इनकी तेज रफ्तार और दुरुस्त बॉलिंग ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। इस स्पेल ने एम्ब्रोज की महारत को मजीद उजागर किया और इसके बाद इन्हें दुनिया भर में खौफनाक बॉलर के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 1995 में कर्टली एम्ब्रोज का एक और यादगार स्पेल आया जब इन्होंने सिर्फ 20 रन के बस 6 विकेटें हासिल। ये स्पेल न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को मुकम्मल तौर पर तोड़ने में कामयाब रहा। एम्ब्रोज की बॉलिंग ने इस मैच में वेस्टइंडीज को एक शानदार फतह दिलाई और इस मैच के बाद क्रिकेट की दुनिया में इनका मुकाम मजीद मजबूत हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1992 में कर्टली एम्ब्रोज ने एक और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस स्पेल में इन्होंने 4 अहम विकेटें हासिल की और इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और दुरुस्त बॉलिंग से बेबस कर दिया। इनकी बॉलिंग के बाद वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को एक मुश्किल हदफ दिया और मैच की तकदीर बदल दी। कर्टली एम्ब्रोज का एक और यादगार और मशहूर वाकया साल 1993 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोजा मैच के दौरान पेश आया। इस मैच में एम्ब्रोज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एन हेडी के दरमियान एक दिलचस्प और थोड़ी गैर मुतवक्का सूरत हाल सामने है। इस मैच में एम्ब्रोज अपनी तेज गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर रहे और इस दौरान हेडी ने इनकी तेज गेंदों का एक अच्छी तरह मुकाबला किया। ताहम एम्ब्रोज ने एक गैर मुतवक्का फैसला किया और वो अपनी तेज रफ्तार गेंदों में से एक स्लो बॉल फेंकने की कोशिश करने लगे। ये गेंद बल्लेबाज के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले पेश हुई। एन हेडी जो इस वक्त तेज गेंदों की आदी हो चुके थे, इस स्लो बॉल को तेज समझकर इस पर हमला करने की कोशिश की, मगर गेंद की रफ्तार कम होने की वजह से हेडी की शॉट मिस हो गई। ये वाकया क्रिकेट की तारीख में खास मुकाम रखता है क्योंकि एम्ब्रोज की जहानत और इनकी गेंदबाजी के मुख्तलिफ अंदाज को उजागर करता है। इनकी स्लो बॉल ने न सिर्फ एन हेडी को चक्कर में डाला बल्कि क्रिकेट की दुनिया में स्लो बॉल फेंकने का एक नया अंदाज। कर्टली एम्ब्रोज की खिदमत और शानदार कैरियर को खादे तहसीन पेश करने के लिए साल 2014 में इन्हें सर का खिताब किया। ये खिताब किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को दिया जाता है। सर का लक़ब मिलना इस बात की अलामत है कि एम्ब्रोज ने न सिर्फ वेस्टइंडीज बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट के शौकीनों के दिलों में एक खास मुकाम पैदा किया। सर कर्टली एम्ब्रोज का ये एजाज़ इनके कैरियर में किए गए गैर मामूली कारनामों, इनकी गैर मामूली मेहनत और क्रिकेट के खेल में इनकी अजीम शराकत को तस्लीम करता है। इनके कदो-कामत, रफ्तार और बल्लेबाजों के दिलों में पैदा किए गए खौफ ने इन्हें एक और लेजेंड का दर्जा दे दिया। आज वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि हर जगह एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। कर्टली एम्ब्रोज का क्रिकेट कैरियर साल 2000 में इख्तिताम पजीर हुआ। इनके रिटायरमेंट क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा था क्योंकि वो अपने दौर के सबसे अजीम फास्ट बॉलर्स में शामिल थे। एम्ब्रोज ने अपने कैरियर के दौरान 98 टेस्ट मैचेस में 405 विकेटें हासिल की और 176 एक रोज़ा मैचेस में 225 विकेटें अपने नाम की। इनकी गेंदबाजी हमेशा मुखालिफ बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत बनी रही। साल 2000 में अपने आखिरी टेस्ट मैच के बाद कर्टली एम्ब्रोज ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और इसका बड़ा असर वेस्टइंडीज़ की क्रिकेट पर पड़ा। इनकी बॉलिंग का कोई मुतबादल नज़र नहीं आ रहा था और इनके जाने के बाद वेस्टइंडीज़ के फास्ट बॉलर के शोबे में खला पैदा हो। एम्ब्रोज की रिटायरमेंट के बाद इनका नाम हमेशा क्रिकेट के अजीम बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल रहा। इनकी गेंदबाजी के अंदाज, तेज रफ्तारी और बल्लेबाजों के खिलाफ हिकमत अमली ने इन्हें एक क्रिकेट लेजेंड बना दिया। रिटायरमेंट के बाद कर्टली एम्ब्रोज ने क्रिकेट के मैदान से दूर रहकर अपने आप को मुख्तलिफ खैरातों और फाउंडेशन में मसरूफ़ कर लिया। वो क्रिकेट के साथ साथ नौजवान क्रिकेटर्स की तरबियत और वेस्टइंडीज़ क्रिकेट की तरक्की के लिए भी काम करते रहे। इनकी विरासत आज भी क्रिकेट के मैदान में जिंदा है और इनके शानदार कैरियर को याद किया जाता है। एम्ब्रोज के रिटायरमेंट ने न सिर्फ वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बल्कि आलमी क्रिकेट में एक शानदार बॉलर को खो दिया और इनकी गेंदबाजी की यादें हमेशा क्रिकेट शौकीन के दिलों में जिंदा रहने वाली। कर्टली एम्ब्रोज का क्रिकेट की दुनिया में सफ़र एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा याद रखी जाएगी। इनके कद और तेज़ रफ्तार गेंदों ने न सिर्फ मुखालिफिन को डरा दिया
बल्कि क्रिकेट के मैदान में एक नई सदा की बॉलिंग को मुतारिफ करवाया। इनके रिटायरमेंट के बाद वेस्टइंडीज़ क्रिकेट ने एक अजीम बॉलर खो दिया, लेकिन इनकी विरासत आज भी क्रिकेट के मैदान में जिंदा है। एम्ब्रोज के बॉलिंग का अंदाज, इनकी हिकमत अमली और मुखालिफिन को चैलेंज करने का तरीका इन्हें क्रिकेट के अजीम तरीन बॉलर्स में शुमार करता है। इनके शानदार कैरियर ने न सिर्फ वेस्टइंडीज़ बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट को मुतासिर किया और वो हमेशा क्रिकेट के इस खेल में एक मशाल राह के तौर पर याद रखे जाएंगे। कर्टली एम्ब्रोज का नाम हमेशा इन खिलाड़ियों में लिया जाएगा जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में अपनी गैर मामूली सलाहियतों से तारीख रकम की, और इनकी बॉलिंग के कमालात और इनके बेमिसाल किरदार ने इन्हें क्रिकेट की तारीख में एक लाजवाल हिस्सा बना दिया। इनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि अज़म, मेहनत और सलाहियत के ज़रिए हम अपने मैदान में कामयाब हो सकते हैं, जैसे कर्टली एम्ब्रोज ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरीके की कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।